हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाथ में है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम हॉल में आएगा तो 6 नंबर अवश्य दिलाएगा, 6 या 5 नंबर। क्वेश्चन कर रहा, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। ये तो इतना बार क्वेश्चन आया है, इतना बार क्वेश्चन आया एग्जाम हॉल में कि आपको तो 5 बार इसको बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से कम 5 बार इसको लिखना पड़ेगा आपको इसका उत्तर, तब जाकर एग्जाम हॉल में आप परफेक्ट तरीक़ा से लिख सकते हैं। मेरा बात मानिएगा तो अच्छा है, बाकी तो आप देखिए लीजिए। चलते हैं, इसका प्रश्न संख्या 9 का उत्तर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम स्टार वाला है। इसको VVI का चचा कह सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 उत्तर, मानव नेत्र एक अपारदर्शक नेत्र गोलक है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। सामने एक पारदर्शित आमुख होता है। सफ़ेद दिखने वाला इस भाग को कॉर्निया कहते हैं, जिसके पदार्थ का आवर्तनांक 1.38 होता है। कॉर्निया में एक छिद्र पुतली से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र गोलक के मध्य तो इस तरीक़ा से पहले इसका नेत्र गोलक का चित्र बनाएगा। हम चित्र सहित बोला है वर्णन करने के लिए, तभी तो आपको 5 नंबर या 6 नंबर मिलेगा जी एग्जाम हॉल में। तो बनाएगा इस तरीक़ा से। लेंस हो गया, नेत्र लेंस हो गया। नीचे हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, नेत्र लेंस होता है कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा आप। जो ये लाइन है वो क्या कहलाता है? सिलरी मांसपेशिया कहलाता है। यह संकुचन होता है। प्रकाश ज़्यादा आएगा तो ये क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा, कम आएगा तो ये फैल जाएगा। इसके बीच में होता है जो जलीय द्रव या नेत्र गोलक इसको कहते हैं हम लोग। इसके ऊपर ये होता है जो आइरिस होता है, ये क्या कहलाता है? आइरिस ही कहलाएगा। इस सामने जो जगह जाने के लिए ये कहलाता है पुतली। इस सब के अगला वाला भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, जिस द्रव को क्या कहते हैं? कच्चाभ द्रव कहते हैं। ये पूरा आकार कहलाता है नेत्र गोलक कहलाता है। यहाँ पर होता है कोराइड होता है। यहाँ पर ये लाइन है जो कोराइड कहलाता है। रेटिना या दृष्टि पटल, रेटिना जहाँ प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर या दृष्टि पटल पर बनता है। ये जो है प्रकाश स्नायु या दृष्टि तंत्रिका है, जो ब्रेन से जाकर क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है, जो इस देखने का आभास कराता है। तो इस तरीक़े से आप वीडियो को पॉज करके चित्र बनाइएगा। 5 बार ये पूरा लिखिएगा ये क्वेश्चन के नुमा क्वेश्चन को, एकदम जरूरी, क्योंकि बहुत बार एग्जाम हॉल में पूछे हैं आपको। अब फिर भी आप नहीं बना पाते तो दिक्कत है। तो जो प्रश्न बार बार पूछे उसको आप रट जाइए, घोर के पी जाइए, समझिए सत्तू समझ के। यहाँ पर कह रहा, स्थित काला हिस्सा ही पुतली है। कैमरे की तरह इस छिद्र को बड़ा या छोटा बनाने का नाम आइरिस करता है। आइरिस पुतली के मध्य में स्थित रंगीन हिस्सा है, जो अलग अलग लोगों की आँखों में अलग अलग रंग का हो सकता है। तेज प्रकाश में आइरिस सिकुड़कर नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को कम करता है और कम प्रकाश में फैलकर अधिक से अधिक प्रकाश को अंदर प्रवेश करने की अनुमति देता है। नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश क्रिस्टलीय लेंस से गुजरता है, जो रेशेदार पदार्थ का बना होता है और उसका अपवर्तनांक लगभग 1.40 होता है। इस लेंस की आकृति को समायोजित करती है सिलरी मांसपेशियाँ, जिन पर दबाव बनाकर लेंस को मोटा अर्थात F को छोटा या जिसे आराम की स्थिति में छोड़ देने पर पतला बनाया जाता है। नेत्र गोलक के भीतर भाग रेटिना कहलाता है। यह पर्दा है जहाँ किसी भी पिंड का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। रेटिना में राइट्स तथा कोन्स होते हैं, जो प्रकाश की तीव्रता तथा
आवृत्ति को पकड़ते हैं और उनमें उत्पन्न तंत्रिका आवेग जो वास्तव में वैद्युत संकेत होती है को प्रकाशित तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचने का काम किया जाता है। मस्तिष्क तक पहुँचती इन आवेगों को पूर्ण व्यवस्था कर वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। कौन टीसी पीटीसी पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों इस क्वेश्चन जो प्रश्न संख्या 9 है जो कई बार एग्जाम हॉल में बोला है, तो इसलिए हम आपसे नर्म निवेदन है कि आप ये क्या कीजिए, कम से कम 5 या 6 बार इसको पूरा चित्र के साथ बनाइए, लिखिए वीडियो को पॉज कर करके कि आगे कभी प्रश्न आ जाए तो आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ ना हो और डायरेक्ट आप एग्जाम हॉल में एकदम सीधे सीधे लिख दीजिए। पेन आपका रुकना नहीं चाहिए। इसलिए 5 बार कम से कम इसको देखिए और वीडियो को बनाइए, वीडियो को पॉज कर करके पूरा क्वेश्चन को लिखिए इसका आंसर, और 5 बार कम से कम इसको बनाइए जितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो बोले 5 बार 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 हम रिपीट कर रहे हैं आपसे। अच्छा लगेगा वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बात है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।